Hello guys, welcome to the another lead code problem of the day, and in this question we are going to solve and learn a very interesting concept of sorting by grouping, and also to understand ki how you can sort in the group and attend this type of question. So this question has also been asked in Atlassian, so इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझेंगे एंड प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन कैसे हम बिल्ड करते हैं इंट्यूशन अप्रोच विल सी इन अ वेरी डिटेल. The video might be a bit longer cause I will teach you from scratch. You will not need any prerequisite for that. तो वीडियो को अंत तक देखना और तुम्हें इंट्यूशन बिल्डिंग काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी इसके बाद से. एंड ऑल्सो वन हेड्स अप कि मैंने अपने चैनल पे वीकली प्रीमियम क्वेश्चंस लीड कोड के डालने स्टार्ट कर दिए हैं. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग लीड कोड प्रीमियम क्वेश्चन एंड कैन नॉट एक्सेस लीड कोड प्रीमियम, देन यू कैन वॉच आउट दोस वीडियोज एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट. You are given a zero indexed array of positive integer nums and a positive integer array. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तुम्हें एक एरे दे रखा होगा नम्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का, और एक इंटीजर लिमिट, एक इंटीजर दे रखी होगी लिमिट. अब इसमें क्या रहा है कि तुम दो नंबर को तभी स्वैप कर सकते हो, नंबर टू इंडेक्सेस आई एंड जे तुम तभी स्वैप कर सकते हो जब उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस लिमिट से कम या बराबर हो. ठीक है, मतलब लिमिट से ज़्यादा तो तुम स्वैप नहीं कर सकते हो. और ऐसी कितनी भी ऑपरेशन तुम कर सकते हो उस एरे पे. और उसके बाद जब तुम सारा ऑपरेशन कर लो तो जो सबसे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट एरे है वो निकाल के दो. ठीक है, लेक्सिकोग्राफिकली की डेफिनेशन इसमें दे रखी है, आई होप तुम पढ़ ली होगी, मैं एक बार बता देता हूँ. मान लो एक एरे दे रखा है 2 10 3 एंड ये 10 2 3. तो 2 विल बी द स्मॉलेस्ट, इज स्मॉलर इन कंपेरिजन ऑफ 10 to 3, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो है देखो यहाँ पे 2 है और 10 है, तो 2 इज स्मॉलर देन 10, सो ये होगा. अगर मान लो यहाँ पे भी 10 होता है, यहाँ पे भी 10 होता, यहाँ पे 10 होता और यहाँ पे 5 होता. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे 10, तो नेक्स्ट एलिमेंट कंपेयर करते हैं 2 और 5 में, तो यहाँ पे 5 स्मॉलेस्ट हो जाता है. सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ इट. ओके, सो अब हम क्वेश्चन का इंट्यूशन बिल्ड करेंगे कि भाई मैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूँ, क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा है कि भाई मैं कैसे स्वैप कर सकता हूँ, किसी को कितनी बार स्वैप करना पड़ेगा एंड ऑल. ठीक है, सो लेट्स सी इन द इंट्यूशन बिल्डिंग ऑफ इट एंड अप्रोच. ठीक है, अच्छे से समझना, काफ़ी अच्छे से समझाया मैंने. तो एक छोटा एरे लेते हैं. ठीक है, ये नीचे एग्जांपल में काफ़ी बड़ा एरे दे रखा है 2538398. मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल एक ये एरे ले रहा हूँ 531. ठीक है, 531, और लेट्स से द लिमिट हियर विल बी गिवन इज 2. ठीक है, लिमिट आपको 2 दे रखी है कि अगर लिमिट 2 दे रखी है तो क्या मैं 1 और 3 को एक साथ स्वैप कर सकता हूँ? हाँ, स्वैप कर सकता हूँ, क्योंकि लिमिट इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस वो है. तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा. फिर क्या मैं 5 और 3 को एक साथ स्वैप कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ. तो 3 आ सकता है यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा. फिर मैं क्या 1 और 3 को एक साथ स्वैप कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ. तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा. ठीक है, अब मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि ये जो एरे था 153 और ये 135, ठीक है, ये इसका सॉर्टेड है पार्ट है. व्हाट आई कैन से इज 531 एंड 135, आई हैव सॉर्टेड दिस काइंड ऑफ एलिमेंट एंड ये. तो मुझे आंसर मिल गया, मतलब 135 आ गया. एंड एक और चीज़ देख पा रहा हूँ, यहाँ पे 1 ने 5 को डायरेक्टली रिप्लेस किया है. ये डायरेक्टली कर नहीं सकता क्योंकि इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है, 4 है. बट हमें लिमिट क्या रखी है कि 2 की. बट इंटरमीडिएट किसी भी नंबर को यूज़ करके हम इसको स्वैप कर सकते हैं. ये चीज़ हमें समझ में आ रही है. लाइक अगर इनका 4 और बीच में कोई नंबर जिसका इसके साथ 2 और इसके साथ 2 है, तो उसका यूज़ करके हम इसको इसके साथ स्वैप कर सकते हैं. तो व्हाट आई कैन से इज़ कि भाई अगर यहाँ पे कुछ भी दे रखा होता जिसका लिमिट 2 दे रखा है, मान लो एक ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बना लूँ जिनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो जो लिमिट दे रखी है उतनी है, ठीक है, या उससे कम है, तो मैं उनको आपस में स्वैप कर सकता हूँ. मतलब उनका जो उनको सॉर्ट करूँगा तो वही उसके लिए सॉर्टेड वाला पार्ट दे देगा, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट. ठीक है, सो टू कंक्लूजन आई एम ड्राइंग हियर इज कि फर्स्ट, इफ ए यू कैन if a is can if a can swap with b, ठीक है, a to b हो सकता है एंड b to c भी हो सकता है. ठीक है, एंड b to c हो सकता है. तो आई कैन ईजिली से कि a to c हो सकता है. इन दिस एग्जाम्पल वी आर सीन कि विद द यूज ऑफ 3 वी कैन. ये तो एक इंट्यूशन हमने ये बना लिया. ठीक है, नेक्स्ट इंट्यूशन क्या कह रहा है मेरा कि अगर मैं सारे एलिमेंट्स जिनका लिमिट जो गिवन लिमिट है उससे कम है, ठीक है, तो क्या मैं उनको सिंपली सॉर्ट कर सकता हूँ और जो सॉर्ट करने का लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट एरे मिलेगा, वही उसका आंसर होगा. मतलब अगर यहाँ पे 2 के डिफरेंस में, 2 या 1 या 0 के डिफरेंस में कितने भी एलिमेंट होते तो उनको सॉर्ट कर देता, तो यही आंसर हो जाता उस एरे के लिए. ठीक है, उसको सॉर्ट करने के बाद. तो व्हाट आई कैन से इज सॉर्टेड लिस्ट ऑफ
the group of elements will be the smallest lexicographically number, ठीक है. Sorted list of the group of element will be the smallest lexicographically array, ठीक है. ये दो कंक्लूजन मैं ड्रॉ कर दिया, ठीक है. तो अब एक और टेस्ट केस देखते हैं बड़ा सा, ठीक है. मान लो ये 1 11 6 2 4 9 14 दे रखा है, ठीक है. अब इसमें तो ये काफ़ी दूर दूर है, ठीक है. इसमें आप सॉर्ट कैसे करोगे, इसमें तो डायरेक्टली सॉर्ट नहीं लगा सकते क्योंकि 1 और 11 तो काफ़ी दूर है, ठीक है. इसका डिफरेंस 9 है. और मान लो इस केस में तुम्हें अगर लिमिट दे रखी होती, लेट्स से यहाँ पे तुम्हें लिमिट दे रखी होती 2 की, लेकिन सेम लिमिट ले लेते हैं, ठीक है. तो 1 11 को डायरेक्ट नहीं कर सकते तुम, ठीक है. इनको एक साथ नहीं कर सकते, बट तुम्हें पता है कि वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 है, उनको तुम स्वैप कर सकते हो. लाइक 1 को स्वैप कर सकते हो 2 के साथ, 2 को स्वैप कर सकते हो 4 के साथ, 4 को स्वैप कर सकते हो 6 के साथ. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैं वो ग्रुप्स निकाल दे रहा हूँ जिनको मैं एक साथ सॉर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है. और उनकी जिस हिसाब से पोजिशनिंग है उस हिसाब से उनको पिक करते रहेंगे. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि पहले मैंने एक सॉर्टेड नम्स बना लिया दैट विल हैव दिस ऑल द सॉर्टेड एलिमेंट्स, और उसमें से देखते जाऊँगा कि किनका जस्ट एडजेसेंट के साथ कंपेयर करना होगा इन दैट केस. तो अगर इसका लिमिट 2 है तो मान लो एक ये ग्रुप बना लिया, ठीक है. ये ग्रुप है, ग्रुप 0 है मान लो, लेट्स से ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है, ठीक है. तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जस्ट नियरेस्ट से वो करते जाऊँगा, जस्ट नियरेस्ट वो ट्रैवर्स करते जाऊँगा. लाइक अभी मैं यहाँ पे हूँ तो इसके जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट से मैं चेक करूँगा, कंपेयर करूँगा. अगर लिमिट से कम है तो फिर मैं सेम ग्रुप में लेट्स से एक मैप बना लिया मैंने, 0 1 और 2 ये मैप है, ठीक है. तो मैं एक मैप में स्टोर कर सकता हूँ कि 0 में क्या है. अगर इसका लिमिट कम है तो फर्स्ट एलिमेंट तो मान लो पहले पुश कर दिया इसमें, फिर सेकंड के साथ कंपेयर किया तो क्या मिला मुझे कि हाँ कम है, इससे लिमिट से कम है, तो मैंने उसको इसमें पुश कर दिया. फिर इसको देखा कि हाँ इसके लिमिट से कम है तो इसको मैंने इसमें पुश कर दिया. फिर इसको देखा इससे कम है तो इसको क्या किया मैंने, इसके लिमिट में पुश कर दिया. सेम वे में यहाँ पे गया, देखा नहीं ज़्यादा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एक ग्रुप मान लो करंट ग्रुप काउंटर बना लूँ यहाँ पे. तो जहाँ भी जब भी ये ग्रेटर देन आता है तो मैं ग्रुप काउंटर को इंक्रीमेंट कर दूँ. तो नेक्स्ट लेट्स से 1 आ गया, यहाँ पे ग्रुप काउंटर इंक्रीज हो गया. अब नेक्स्ट ग्रुप में ये एलिमेंट्स पुश करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का पार्ट थे, मतलब 0th इंडेक्स पे ये फर्स्ट ग्रुप का पार्ट होंगे. तो फर्स्ट ग्रुप में 9 आया, 9 को पहले एलिमेंट को पुश कर दो एंड उसके बाद कंपेयर करते जाओ. तो 11 है तो 2 है तो इसमें पुश कर दिया. एंड नेक्स्ट वैसे ही 2 है तो सिर्फ सिंगल एलिमेंट है तो उसमें 14 पुश करके छोड़ दिया. तो व्हाट आई कैन से इज आई कैन मेक ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स दैट हैव द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ 2, ठीक है. और मैं इनको अगर सॉर्ट कर दूँ, मतलब यही जो सॉर्टेड एरे है ये इसका लेक्सिकोग्राफिकली है, ये इसका लेक्सिकोग्राफिकली है, ये इसका है, ये इसका है. तो रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के हमें लेक्सिकोग्राफिकली मिल गए हैं. अब वो ग्रुप्स बट इस नंबर्स में कहीं अलग अलग जगह आ रहा है. जैसे यहाँ पे 11 है तो तुम यहाँ पे डायरेक्टली 6 नहीं डाल सकते, ठीक है. तुम इनको एक साथ सॉर्ट करके डाल सकते हो. तो इसका आंसर इन दैट केस क्या हो सकता है तुम्हारा मैक्सिमम. मान लो इन केस में ये सब स्वैप हो जाएंगे, बट ये इसके साथ कभी स्वैप नहीं होगा. ये स्वैप होगा सिर्फ 9 के साथ और 9 स्वैप होगा सिर्फ 11 के साथ. ये तीनों, ये 3 और एक 4, ये चारों आपस में कहीं भी स्वैप हो सकते हैं. मतलब यहाँ पे 1 है तो 2 यहाँ पे भी आ सकता है, 4 यहाँ पे भी आ सकता है. उस एग्जांपल में मैंने बताया था ना, अगर 6 4 2 को मैं सॉर्ट करूँ तो क्या है, यहाँ पे 6 है, 2 है और 4 है. तो 4 2 के साथ हो सकता है तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 आ गया लेट्स से, और यहाँ पे 2 आ गया, 2 आ गया, ठीक है. और यहाँ पे 6 है, 6 और 4 को एक साथ सॉर्ट कर सकता हूँ तो 6 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है. और 2 यहाँ आ जाएगा. और 2 और 4 को मैं शॉर्ट कर दूँ तो 2 6 और 4 आ जाएगा. और फिर एक और शॉर्ट में क्या हो जाएगा, 2 4 6. तो इनको आपस में अगर मुझे कंपेयर करके रखना है यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं तो मैं इनको आपस में सॉर्ट करके वैल्यू निकाल सकता हूँ. तो ये आंसर आ जाएगा, मतलब इस ग्रुप में आ जाएगा यहाँ पे. और 11 को 9 के साथ कर सकता हूँ तो मेरा आंसर भी मैं दिख कैसे रहा है, 1 9 2 4 6 2 4 6. यहाँ पे 11 स्वैप किया था और लास्ट में एक ही एलिमेंट है 14. तो दिस विल बी योर आंसर. अब इस आंसर तक पहुँचेंगे कैसे. पहले तो मुझे पता चल गया कि इंडिविजुअल ग्रुप्स के सॉर्टेड एलिमेंट्स मैंने निकाल रखे हैं, और मैं एक और मैपिंग रखूँगा कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है. लाइक दिस इज़ तो ग्रुप टू द लिस्ट ऑफ नंबर्स. एंड नेक्स्ट आई वांट टू नो कि इफ़ 1 बिलोंग्स टू विच ग्रुप, 1 बिलोंग्स टू 0, 11 बिलोंग्स टू विच ग्रुप, ठीक है. ऐसे करके मैं एक ये वैल्यूज़ बनाना चाह रहा हूँ. और उसके बाद से जैसे ही यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो मैं इसका ग्रुप निकाल लूँगा, ठीक है. इसके ग्रुप का सबसे पहला एलिमेंट देखूँगा
जैसे मैं 11 पे पहुंचा तो मैं 11 से निकाल सकता हूँ कि कौन से ग्रुप पे, मान लो फर्स्ट ग्रुप पे, और फर्स्ट ग्रुप में पहला एलिमेंट क्या है 9, तो मैं इसको 9 डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ से 9 उड़ा सकता हूँ, ठीक है। फिर वैसे ही जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या था, 9 था, तो मैं 9 को देख सकता हूँ यहाँ पे, 9 से मुझे इसका मैपिंग मिल जाएगा, मतलब 9 भी यहाँ पे स्टोर किया होगा, 9 भी ग्रुप 1 में था। तो अब मैंने यहाँ से पहला उड़ा दिया, तो जो दूसरा एलिमेंट मिलेगा 11, दैट विल बी द स्मॉलेस्ट वन, तो यहाँ पे मैं 11 डाल दूंगा, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 11 आ गया। 6 4 2 में अगेन सेम करते जाओगे, ठीक है, कि जैसे 0 में गया फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट था 1 रहेगा यहाँ पे। जैसे ही 6 पे जाओगे तुम देखोगे 6 किसका पार्ट है, 6 जीरोथ ग्रुप का पार्ट है। तो जीरोथ ग्रुप का सबसे पहला एलिमेंट क्या है, जैसे इसको डालते हो ना, जब तुम इसको अपनी पोजीशन फिक्स कर दो तो यहाँ से उड़ा दो, क्योंकि उसको हमने यूज़ कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो तुम 6 की जगह डायरेक्ट 2 भर दो और फिर 2 को उड़ा दो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 6 होगा। और फिर नेक्स्ट जब यहाँ पे जाओगे तो देखोगे अच्छा ये किस ग्रुप का पार्ट है, ये भी जीरोथ ग्रुप का पार्ट है। जीरोथ ग्रुप का अब पहला एलिमेंट क्या बचा, 4 बचा, तो यहाँ पे 4 कर दिया, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे अब क्या बचेगा, 6 बचेगा, और 14 14, तो तुम देखो ये आंसर तक तुम रीच कर गए, राइट। सो अब एक अप्रोच सिंपल सा लिख देता हूँ मैं, क्लियर कर देता हूँ, रैंप अप कर देते हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है, the elements that belongs to the same group. And what is the same group? Same group contains a number which have the maximum absolute difference of adjacent elements are maximum difference of the given limit, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 2 4 6 1 2 4 6 हो गया, तो ये वो सारे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनके एडजेसेंट नंबर सॉर्टेड वे में है पहले तो, और एडजेसेंट का डिफरेंस लिमिट से कम है। तो ऐसे करके मैंने ग्रुप्स बना लिए। मैंने क्या किया, नंबर कौन सा नंबर कौन से ग्रुप पे बिलोंग करता है वो निकाल लिया। एंड तीसरी चीज़ क्या करी मैंने, एक ग्रुप में कौन सा लिस्ट है वो निकाल लिया। 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट, ग्रुप टू लिस्ट ऑफ नंबर्स, देन group to list of number, and then nums I to group number, एंड एक सॉर्टेड एरे का, जो कि हमें ये हेल्प करेगा ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो आई होप तुम्हें अप्रोच समझ में आ गई होगी, एंड विल गो डायरेक्टली विद द कोड पार्ट एंड सी इफ दैट सॉल्यूशन वर्क्स, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक एट द कोड पार्ट। इसमें क्या बोल रहा है कि देखो, वेक्टर दे रखा है नम सॉर्टेड, मैंने एक नम सॉर्टेड नाम का वेक्टर डिक्लेयर किया है अभी, ठीक है। ये अभी जो मैंने बनाया अभी ये खाली है। अब इसमें मैंने क्या किया कि नम सॉर्टेड में क्या किया, मतलब ये सॉरी, मैंने एक नम्स का वेक्टर बनाया नम सॉर्टेड, इसमें अंदर नम्स डाल दिया पूरा। कॉपी बनाऊंगा, कॉपी ऑफ वेक्टर बनाऊंगा, इसी पे डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि बाद में इसका यूज़ करना है हमें कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट था। तो हमने एक कॉपी बनाई और कॉपी बना के उसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है। एक नम सॉर्टेड बनाया, नम्स के सारे एलिमेंट्स भर दिए और उसके बाद उसको सॉर्ट कर दिया। अब करंट ग्रुप लेट्स से 0 है हमारा, पहले इंडेक्स पे हो, करंट ग्रुप हमारा 0 है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि एक मैप बना लिया मैंने जो कि नंबर से ग्रुप का मैपिंग रखेगा कि कौन सा नंबर कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। लाइक यहाँ पे 1 किसको बिलोंग करता है, 11 किसको बिलोंग करता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और उसमें मैंने क्या किया, नम्स टू ग्रुप में एक इंसर्ट कर दिया, क्या, नम्स सॉर्टेड 0 एंड करंट ग्रुप हमारा क्या था 0, और फर्स्ट एलिमेंट हमने डाल दिया उसमें, फर्स्ट एलिमेंट क्योंकि सॉर्टेड का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, लेट्स से 1 डाल दिया हमने। तो ये क्या हो गया, 1 बिलोंग्स टू 0, ये अभी पहला एलिमेंट इंसर्ट किया। सेम वे में जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी हमारी, ग्रुप टू लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है ग्रुप टू लिस्ट, एक होगा जो कि किस ग्रुप में कितने कौन सा पूरा लिस्ट ऑफ एलिमेंट कलेक्ट करेगा उस ग्रुप के। तो इसमें क्या किया मैंने, सिंपली पहले एक इंटीजर होगा पेयर int that will contain your group number, and then there will be a list that will contain the list of elements that belongs to that group, ठीक है। और उसमें मैंने क्या किया, एक एलिमेंट डाला नम सॉर्टेड 0 का, ठीक है, और करंट ग्रुप में। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 में अभी नम 0 है, मतलब 0 में 1 है, ठीक है। अब हम पूरा ये ट्रैवर्स करेंगे सॉर्टेड नम्स और ग्रुप ऐड करते जाएंगे ग्रुप में सारे एलिमेंट को। तो हमने क्या किया, पहला एलिमेंट तो हमने ऐड कर दिया था, तो i इक्वल्स टू 1 से नम साइज तक जाएंगे। और अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस लिमिट से ज़्यादा आता है तो करंट ग्रुप की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। लाइक जब 0 पे थे तो तुम 1 पे चले जाओगे, ठीक है। अदरवाइज आपको सिंपल सा क्या करना है, नम्स टू ग्रुप में
जो भी नंबर तुम्हें मिलते जा रहे हैं उसको करंट ग्रुप में इंसर्ट कर दो। तो ये नंबर टू ग्रुप की मैपिंग में क्या हो जाएगा, अब जैसे तुम 2 पे जाओगे तो 2 के सामने 0 आ जाएगा, फिर 4 के सामने जाओगे 4 पे सामने 0 आ जाएगा, 6 के सामने जाओगे 6 के सामने 0 आ जाएगा, क्योंकि अभी करंट ग्रुप बढ़ा नहीं है। बट जैसे ही 6 से 9 जाओगे तो करंट ग्रुप की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब क्या होगा इसमें, जैसे 6 से 9 पे जाओगे तो करंट ग्रुप की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली ये कर रहा है, नम्स टू ग्रुप को ऐड कर रहा है। और एक और चीज़ है, ऐड एलिमेंट टू द सॉर्टेड ग्रुप लिस्ट। तो ग्रुप में एक ये मैपिंग चाहिए थी ना कि जीरोथ ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स हैं और फर्स्ट ग्रुप में कौन से एलिमेंट है। तो ये उसमें है कि पहले पता करो कि करंट ग्रुप है कि नहीं, अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली इंसर्ट कर नहीं सकते। तो इफ़ करंट ग्रुप इज़ नॉट देयर, ठीक है, इफ़ करंट ग्रुप इज़ नॉट देयर देन क्रिएट कर लो एक ग्रुप लिस्ट करंट ग्रुप की, और उसमें एक लिस्ट खाली बना लो, और उसके अंदर फिर वैल्यूज़ पुश बैक करते जाओ जो भी नम्स आई में तुम्हें मिल रही है, नम सॉर्टेड आई में मिल रही है। सो व्हाट दिस लाइन ऑफ कोड इज़ डूइंग इज़ कि फर्स्ट दिस इज चेकिंग इफ दैट ग्रुप इज एग्जिस्ट। जैसे तुम मान लो 0 से 1 पे पहुँचे, ठीक है, 0 से 1 पे पहुँचे तो अभी तो तुमने 1 बनाया ही नहीं था। तुमने क्या बनाया था, सिंपल करंट ग्रुप 0 वाला यहाँ पे बनाया था, 1 वाला बनाया नहीं था। तो तुम क्या कर रहे हो, पहले फाइंड करो कि 0 नंबर का जीरो ग्रुप नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो बनाया यहाँ पे ग्रुप टू लिस्ट 0। ठीक है, एंड उसके अंदर फिर पुश करते गए हम करंट ग्रुप डॉट पुश बैक नम सॉर्टेड आई। ठीक है, उस करंट ग्रुप डॉट पुश बैक क्या कर दिया हमने, ये वाला 9 कर दिया, फिर उसके नेक्स्ट में 11 कर देंगे, ऐसे करके वो लिस्ट मिल जाएगी हमें। तो क्या मिलेगा हमें, जीरो के अंदर जीरोथ ग्रुप के अंदर 1 2 4 6, फर्स्ट के अंदर 9 11, सेकंड के अंदर 14, और ऐसे ही यहाँ पे हर एक एलिमेंट अपने ग्रुप का वैल्यू रखेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि सब वापस से ट्रैवर्स करते जाओ इसमें, जो हमने पहले डिस्कशन किया था कि वापस से यहाँ पे ट्रैवर्स करो। ठीक है, लेट्स से यू आर हियर ऑन द फर्स्ट एलिमेंट, तो ट्रैवर्स करो और देखो कि जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, उसका नंबर क्या है। ठीक है, और वैसे भी फर्स्ट के लिए ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम दिस एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट तो हमेशा वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो लेट्स सी, बट हमने आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया। ठीक है, आई लेस द नम साइज 0, फिर हमने क्या किया, नम्स आई निकाला वहाँ पे क्या है। ठीक है, पहले नम्स निकाल लिया कि यहाँ पे है क्या हमारे पास, तो 1 है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, इंट ग्रुप निकाल रहे हैं, नम टू ग्रुप का मैपिंग निकाले। तो नम टू ग्रुप के मैपिंग में 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, 0। तो ग्रुप 0 मिल गया। ठीक है, तो नम्स आई में जो सबसे, ये पॉइंटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सबसे बिगिनिंग वाला इटरेटर निकालेगा। तो नम्स आई विल गिव यू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप टू लिस्ट ऑफ दैट ग्रुप का। तो लेट्स 0 के अंदर 1 2 4 था, 1 2 4 6 था, तो ये 1 रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 रिप्रेजेंट किया, और मैंने क्या किया, ग्रुप टू लिस्ट में से सबसे आगे वाला एलिमेंट पॉप कर दिया। ठीक है, जैसे ही 1 इसमें यूज़ कर लिया हमने, 1 पॉप कर दिया। अब सबसे आगे वहाँ पे क्या बचेगा, 2। ठीक है, तो जब आई इक्वल्स टू 2 के लिए जाओगे तो यहाँ पे क्या मिला तुम्हें, 11 मिला। तो 11 किस ग्रुप से बिलोंग करता है इस केस में, 1 से। तो 1 के अंदर क्या था, वो 9 और 11 थे, तो 9 उसका पहला एलिमेंट था। ठीक है, क्योंकि इसको सॉर्ट किया था तो 9 पहला एलिमेंट था, तो 11 की जगह हमने क्या कर दिया, 9 कर दिया, और वहाँ से ग्रुप में से 9 पॉप कर दोगे। तो जब तुम वापस 9 पे जाओगे तो तुम्हें 11 मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, वहाँ से जब फ्रंट एलिमेंट पुश करोगे यहाँ पे पहला वाला, तो 11 मिल जाएगा और फिर पॉप कर दोगे। तो ऐसे ही पूरे इटरेशन में जाएंगे एंड हमारा कोड सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी इफ इट रन्स प्रॉपरली। ठीक है, तो सबमिट करके देखते हैं, कोड हमारा रन कर गया है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में क्या हो जाएगी, तुमने सॉर्ट किया है तो n log n। ठीक है, अगर इसकी साइज़ n है तो n log n हो जाएगी। एंड बाकी तुम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या यूज़ करोगे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही है कि सारे एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए उतने की वैल्यूज़ बना रहे हो, तो दैट विल बी big ऑफ n ओनली। सो इन दैट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n log n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी big ऑफ n ओनली। ठीक है, आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए जब तुम्हें पता चले कि कुछ आपस में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लग रही है और एलिमेंट दूर दूर है, तो तुम क्या कर सकते हो, उन्हें ग्रुप से कर सकते हो। ठीक है, नाउ जो एक नेक्स्ट इसमें दे रखा है, ठीक है, इसके अंदर एक नेक्स्ट जो इसके मैंने देख रहा था हिंट्स देखा कि इसने कैसे सॉल्व करा है। तो इसमें 2 3 चीज़ें दे रखी हैं कि कंस्ट्रक्ट अ वर्चुअल ग्राफ वेयर ऑल एलिमेंट्स एंड द नोड्स पेयर सेटिस्फाइंग अ कंडीशन ऑफ एन एच। तो एक ग्राफ के थ्रू करने की कोशिश किया है, दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर तुम्हें वो वाली एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो, क्योंकि यही वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द प्रीमियम क्वेश्चंस, एंड इफ़ यू वांट द प्रीमियम क्वेश्चंस मोर एंड मोर जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, फिर मैं वो सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा। ठीक है,
बाकी तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप कोडिंग। बाकी कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में, तुम्हें कोई भी डाउट लगे तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार, दैट विल हेल्प्स मी कीप मोटिवेटेड टू बिल्ड सम दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन टू यू। ठीक है, ओके, सी यू, बाय बाय।